परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज सध्या यूएन मध्ये बोलत आहेत। आपण थेट जाऊया। प्रधानमंत्री जी ने शांति प्रयासों की घोषणा करते हुए कहा है कि हम अपना योगदान बढ़ाने को भी तैयार हैं। हमारा नया योगदान शांति प्रयास के सभी पहलुओं को छुएगा, चाहे वो शांति सैनिक उपलब्ध कराना हो या उन्हें प्रशिक्षण देना हो। लेकिन ये दुख की बात है कि जो देश शांति सैनिक उपलब्ध कराते हैं, निर्णय प्रक्रिया में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। मैंडेट अपने आप तय किए जाते हैं और बीच मझधार में बदल भी दिए जाते हैं। आज मैं सुरक्षा परिषद से आह्वान करती हूं कि जो देश शांति सैनिक भेजते हैं उनके साथ विचार विमर्श करके ही मैंडेट तैयार किए जाने चाहिए और चार्टर के अनुच्छेद 44 के तहत बुनियादी सिद्धांतों के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, मेरा यह भी मानना है कि ये शांति प्रयास राजनीतिक समाधान की जगह नहीं ले सकते और इस बात को खोरता पैनल ने भी स्वीकार किया है। मैं इस 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन 3,300 से अधिक शांति रक्षकों को, जिनमें भारत के 161 शांति रक्षक भी शामिल हैं, श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, जिन्होंने शांति प्रयासों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उन शांति सैनिकों की याद में एक स्मृति दीवार बनाई जाएगी। हम उस दीवार के बनाने के योगदान देने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष जी, शांति सैनिकों की रक्षा हमारे राष्ट्रों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भविष्य आज इस बात पर निर्भर है कि हम अपने समक्ष खड़े आतंकवाद के सबसे बड़े खतरे का किस प्रकार मुकाबला करते हैं। भारत पिछले 25 वर्षों से ज्यादा समय से इस खतरे का सामना कर रहा है। ये शहर भी, न्यूयॉर्क, 2001 की शरद ऋतु में बहुत बीभत्स तरीके से आतंकवाद का सामना कर चुका है। तब से लेकर आज तक आतंकवादी घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है। आतंकवादी विचारधाराओं का विस्तार हुआ है, लेकिन दुख है कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले राष्ट्रों की हरकतों का उचित तरीके से मुकाबला नहीं किया गया। आतंकवाद के खतरे का दृढ़ संकल्प से सामना करने के साथ ही हमें ये भी स्वीकारना होगा कि सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति यदि कर दी जाए तो शांतिप्रिय समाज की स्थापना हो सकती है। और ये विश्व के नक्शे पर जिन देशों में संघर्ष चल रहा है उनको देखने से भी प्रमाणित होता है। कुछ ही दिनों पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के माध्यम से विकास के नए एजेंडे को स्वीकारा है, जिसके मूल में टिकाऊ विकास के लक्ष्य की अवधारणा है और जिसका प्रारूप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से ज्यादा व्यापक और संपूर्ण है। इसको सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और वित्तीय संसाधनों को साझा करना आवश्यक है और इसी के साथ इस पर अमली जामा पहनाने वाले तंत्र को भी और मजबूत करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, एक महिला होने के नाते और एक चुनी हुई सांसद होने के नाते मेरा ऐसा मानना रहा है कि सामाजिक बदलाव का एक छोटा रास्ता भी है और वो है लड़कियों को सक्षम बनाना। हमारा ऐसा विश्वास है कि बेटियों को ज्यादा अधिकार संपन्न करके सामाजिक बदलाव जल्दी लाया जा सके। अध्यक्ष जी, हमारा भविष्य ऐसा होना चाहिए कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा विकसित विश्व दे सकें जो टिकाऊ हो। अब जब हम 2 महीने के भीतर पेरिस में मिलने वाले हैं, विश्व हमसे ये आशा करता है कि हम जलवायु परिवर्तन पर एक महत्वाकांक्षी और विश्वसनीय समझौते पर पहुंचेंगे। प्रशांत महासागर के 14 राष्ट्रों के साथ भारत में एक शिखर वार्ता का आयोजन किया है। हमने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदला है और आर्थिक रूप से गुंजायमान इस क्षेत्र के साथ जोरदार तरीके से अपने संबंधों को मजबूत किया है। ये प्रयास हमारे लिंक वेस्ट प्रयासों का पूरक है। मध्य पूर्व शांति प्रवास की प्रक्रिया यानी मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस के प्रति भी हम वचनबद्ध हैं और हमें लगता है कि इसी के माध्यम से फिलिस्तीन का कोई समाधान निकलेगा, इसके प्रति भी हम आशावान हैं। ये प्रक्रिया इस क्षेत्र में कट्टरवाद का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है। हमने विश्व महाशक्तियों के साथ भी अपने संबंधों को और अधिक विकसित किया है।
अफ्रीका एक ऐसा क्षेत्र है जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं। हमारी एकजुटता, साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे साझे संघर्ष और भविष्य की साझी संपन्नता की परिकल्पना पर आधारित है। इस महीने के अंत में हम तीसरी भारत अफ्रीका फोरम शिखर वार्ता का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रथम बार हम इस महाद्वीप के 54 राष्ट्रों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र होने के नाते भारत अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है। हम वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित और पुष्टि योग्य परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसमें हमारी ओर से कोई कमी नहीं आई है। अध्यक्ष जी, जैसा कि राष्ट्रों के साथ होता है वैसा ही संस्थाओं के साथ भी होता है। समय समय पर सुधार से ही कोई भी संगठन अपना सही अर्थ और उद्देश्य प्राप्त कर पाता है। हमारे विश्व में आज भी धनी और असरदार राष्ट्रों का प्रभुत्व है। संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक समानता के विचार ने विकासशील विश्व को कुछ अनुचित कसौटियों पर सवाल उठाने का मौका किया है, लेकिन इसमें असमानता की इस व्यवस्था में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जो एक ऐसे विश्व के लिए बनाई गई थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के संरक्षक के रूप में संयुक्त राष्ट्र की प्रधानता और प्रासंगिकता को बनाए रखना है तो सुरक्षा परिषद में जल्दी सुधार की आवश्यकता है। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, ये समय की मांग है। 2015 में एक ऐसी सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जो 1945 की राजनीतिक पृष्ठभूमि को दर्शाती हो? ऐसी सुरक्षा परिषद कैसे हो सकती है जिसमें अफ्रीका और लातिन अमेरिका के देशों के लिए स्थायी सदस्यता का कोई प्रावधान ही ना हो? हमें सुरक्षा परिषद के निर्णायक तंत्र में और अधिक विकासशील देशों को शामिल करना होगा। हमें इसकी कार्यपद्धति में बदलाव लाना होगा। ये कार्यपद्धति पारदर्शी नहीं है और ये बहुत पुरानी भी हो चुकी है। सुरक्षा परिषद में संतुलन और वैधता लाकर हम इसकी विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर पाएंगे और इस प्रकार ये समय की चुनौतियों से निपटने के लिए ज्यादा सक्षम सिद्ध होगी। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि पिछले 1 वर्ष के दौरान महामहिम सैम कुटेसा और महामहिम रात्रे जी के नेतृत्व में हम वो कर सके जो पिछले 2 दशकों के विचार विमर्श के बाद भी नहीं हो सका था। आम सभा द्वारा निर्णय 69/560 की सर्वसम्मति से स्वीकृति के साथ सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए विचार विमर्श का एक पाठ सामने आया है। ये पहला और महत्वपूर्ण कदम संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के ऐतिहासिक 70वें अधिवेशन की कार्यवाही का आधार बनना चाहिए। अध्यक्ष जी, संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था के लिए 70 वर्ष का समय एक अलग महत्व रखता है। ये समय इसके पुनर्जागरण और बदलाव का समय है। मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ कि आप संयुक्त राष्ट्र को एक वटवृक्ष के रूप में देखें, एक बरगद के पेड़ के रूप में देखें। हमारे पूर्वी देशों की परंपराओं के अनुसार वटवृक्ष विवेक को दर्शाता है। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।